कल मैंने आकलन और मूल्यांकन इस टॉपिक पर वीडियो के सीरीज की शुरुआत की थी और आप लोगों ने 20-21 मिनट का वीडियो था उसको देखा होगा। उनको देखने के बाद उस सीरीज का आज यह दूसरा वीडियो है, लेकिन इस दूसरे वीडियो में भी मैं कल जो बताया था उसको फिर से एक बार दोहराऊंगा, ठीक है, और फिर आगे बढ़ूंगा जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वह बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए, कल मैंने बताया था आकलन और मूल्यांकन ये दोनों शिक्षा प्रक्रिया की या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण अंग है और आकलन तथा मूल्यांकन के अभाव में शैक्षिक प्रक्रिया की जो सफलता है उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना हुआ रहता है। आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है? हम बताए थे आकलन का अंग्रेजी रूपांतरण असेसमेंट होता है, और मूल्यांकन का इवैल्यूएशन होता है। तो आकलन जो है मूल्यांकन का ही एक क्या है, अंग है। अंतर इतना है दोनों में कि मूल्यांकन जो होता है तो उसमें आपको एक ग्रेड या अंक जो है ना, कि आपको इतना अंक आया या आपको ये ग्रेड आया, ये चीज़ मूल्यांकन में प्रदान किया जाता है। यानी मूल्यांकन में जो है ज्ञान के मापन के पश्चात उस ज्ञान का जो है एक मूल्य दिया जाता है, किसमें, मूल्यांकन में। जबकि आकलन में यह मूल्य जो है प्रदान नहीं किया जाता, अंक या ग्रेड जो है आकलन में प्रदान नहीं किया जाता। आकलन में केवल फीडबैक दिया जाता है ना। फीडबैक का हिंदी प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण होता है ना। जैसे कोई भी काम करते उसका फीडबैक आता है ना, एक अनुभव आता है आपके पास। तो आकलन में केवल फीडबैक या प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन में ग्रेड या अंक दिया जाता है। आकलन एक संकुचित अवधारणा है और मूल्यांकन एक बृहत या व्यापक अवधारणा है। आकलन का कार्य जो है शिक्षक निरंतर करते रहते हैं। जैसे कि आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं या किसी अन्य शिक्षक का ही आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपके मन ही मन एक आकलन चलता होगा कि यह वीडियो कितना अच्छा है या सर किस तरह समझा रहे हैं ना। या आप क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने के क्रम में आप हर एक बच्चे का एक आकलन मानसिक रूप से करते रहते हैं और उसके लिए कभी कभी आप कुछ प्रश्न भी पूछते हैं ना, कुछ रचनात्मक कार्य देकर भी इस चीज़ को आप जांचते हैं। तो आकलन निरंतर चलता रहता है, लेकिन मूल्यांकन जो है वह एक निश्चित समय पर ही होता है, साप्ताहिक या मासिक या इस तरह से, या अध्याय समाप्त होने पर। तो इस तरह से क्या होता है, आपको मूल्यांकन होता है, लेकिन आकलन हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। तो ये आकलन और मूल्यांकन में क्या हो गया, अंतर हो गया। देखिए, आकलन या मूल्यांकन दोनों के लिए 5 चीज़ें होनी जरूरी है। वो पांचों को याद रखिएगा। पहला, विश्वसनीयता। आकलन या मूल्यांकन विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरा, वह वैध होना चाहिए, वैधता। तीसरा, वह मानकीकृत होना चाहिए, यानी उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। चौथा, वह व्यवहारिक होना चाहिए। और पांचवा,
वह उपयोगी होना चाहिए। ये आकलन या मूल्यांकन की 5 विशेषताएं हैं। देखिए, आकलन या मूल्यांकन की जो पारंपरिक अवधारणा थी तो वह थी विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर को जांच लेना। लेकिन वर्तमान में आकलन या मूल्यांकन की यह धारणा नहीं है। एनसीईआरटी ने आकलन या मूल्यांकन का 3 उद्देश्य बताया है कि आकलन या मूल्यांकन क्यों करना चाहिए। उसके लिए एनसीईआरटी ने बताया है कि इससे इस बात का पता चलता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया वह कितनी प्रभावी रही और बच्चों ने जो अधिगम अनुभव प्राप्त किया वह कितना उत्पादक रहा। इन 3 उद्देश्यों से वर्तमान में आकलन या मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान दीजिए, आकलन या मूल्यांकन का कभी यह उद्देश्य नहीं होता कि उसके आधार पर आप छात्र को समूह में बांटेंगे, किसी को तेज किसी को भूस्कोन घोषित करेंगे। न, ये आकलन या मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। आकलन या मूल्यांकन के द्वारा आप विद्यार्थी के सफलता और असफलता को नहीं मापते हैं। आकलन या मूल्यांकन के द्वारा आप खुद जो शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप कितना सफल हैं, आपकी शिक्षण विधियां कितनी सफल है, इस बात को आंका जाता है आकलन या मूल्यांकन के द्वारा। नहीं, प्रश्न है आकलन या मूल्यांकन करना क्यों जरूरी है? जरूरी है क्योंकि इससे शैक्षिक प्रक्रिया के सफलता स्तर का पता चलता है। इससे हमको व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान मिलता है। इससे हमको शिक्षण विधियां चुनने में सहायता मिलती है। तो इसलिए इसके द्वारा हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए आकलन या मूल्यांकन क्या है? जरूरी है। कल उस वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को कि आकलन 3 तरह का होता है। एक होता है स्वयं आकलन, सेल्फ असेसमेंट। दूसरा होता है आपको सहपाठी आकलन। तीसरा होता है आपको ट्यूटर आकलन। हम बताए थे उदाहरण देकर के। अभी मैं ग्रुप में आप लोगों को टेस्ट पेपर देता हूं, आप लोग हल करते हैं, आंसर देते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप खुद कहते हैं कि सर आज मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाया। ये क्या है? सेल्फ असेसमेंट है, स्वयं आकलन है। फिर ग्रुप में ही कोई अदर जो मेंबर है, जो आपके सहपाठी हैं, वह उस आपके परिणाम पर डिस्कस करते हैं, वह आपका आकलन करते हैं, तो वह सहपाठी आकलन हो गया। और यदि कोई एक शिक्षक के रूप में हम आपका आकलन कर रहे हैं तो वह ट्यूटर आकलन हो गया। तो प्रारंभिक कक्षा में बच्चे स्वयं आकलन में सक्षम होते नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश होना चाहिए कि छात्र स्वयं आकलन करने में क्या हो पाए, सक्षम हो पाए। देखिए, कल के वीडियो में ही मैंने बताया था सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। तो सीखने की प्रक्रिया चल रही है, उस समय जो आकलन होता है वह सीखने के लिए आकलन होता है। और वहीं अधिगम की प्रक्रिया समाप्त हो गई, तब जो आकलन होता है वह सीखने का आकलन होता है। हम कल एग्जाम्पल दिए थे कि आप कोई पाठ
पढ़ाना शुरू कर रहे हैं उससे पूर्व आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्यों? तो बच्चे सीखने के लिए तैयार है कि नहीं आप उसका आकलन करते हैं, या पढ़ा रहे उस दौरान आप कुछ पूछते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ आकलन करते हैं। तो वह हो गया सीखने के लिए आकलन। लेकिन वह पाठ्य वस्तु खत्म हो गया, उनके बाद आप आकलन कर रहे हैं, आप उनके बाद देख रहे हैं कि यह पढ़ाने से बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, तो वह हो गया सीखने का आकलन। ठीक है। जैसे कि हम बताए थे, कोई आप भात पकाते हैं तो पकाने के क्रम में चावल सिद्ध हुआ कि नहीं इसको जांचते हैं, उस अनुरूप यदि उसमें सुधार की जरूरत है, कुछ पानी डालना है या नहीं, वो चीज आप देखते हैं, तो वह हो गया सीखने के लिए। और बाद में जो बनकर तैयार हो गया चावल, आप परोस दिए, अब खाने वाला आकलन कर रहा है, तो वह हो गया सीखने का आकलन ना। तो सीखने के लिए जो आकलन होता है वह इसलिए होता है कि सीखने की प्रक्रिया में यदि अपेक्षित सुधार करना है तो वह कर पाए, और सीखने का जो आकलन होता है वह इसलिए होता है कि सीखने की प्रक्रिया कितनी सफल हो पाए, हम उसको क्या कर पाए, जान पाए। सीखने के लिए आकलन जो होता है वह एक निश्चित व्यक्ति ही करता है जो कि सिखाने की प्रक्रिया या अधिगम की प्रक्रिया कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सीखने का आकलन जो है वह उसके द्वारा भी किया जाता है जो अधिगम की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं है। आप लोगों को मैंने नोट्स भी दिया है, आप उसको भी पढ़े होंगे। अब ये चीज़ आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए, 12 मिनट का वीडियो हो गया। इसके बाद फिर मैं मूल्यांकन से जुड़ा हुआ टॉपिक अगले वीडियो में ले रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग देखिए।